मोमेंटम क्या होता है? देखिए, मोमेंटम को समझने के लिए आपको दो टर्म्स को समझना होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। किस तरह से मोमेंटम इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए, एक स्लोली मूविंग बॉल है। अगर स्लोली मूविंग बॉल जो होती है, अगर हमारे हाथों पे जो थ्रस्ट पैदा करती है वो बहुत कम पैदा करती है एज कंपेयर टू फास्ट मूविंग बॉल। एक स्लो मूविंग बॉल, एक फास्ट मूविंग बॉल, इनके दोनों के जरिए जो थ्रस्ट का डिफरेंस होता है स्लो मूविंग का कम होता है, और जो फास्ट मूविंग तेजी से मूव कर रही है वो हमारे हाथों में ज्यादा थ्रस्ट क्रिएट करती है। अब दूसरी बात को समझिएगा, इसी का दूसरे बात को समझिएगा। एक हैवी ऑब्जेक्ट है, जब वो हमारे हाथों में हिट करता है तो हमारे हाथों में ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और जब ये लाइटर ऑब्जेक्ट हमारे हाथों में हिट करता है तो उसका जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है हमारे हाथों में वो कम होता है एज कंपेयर टू हैवी ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों बातों से अगर आप देखें तो एक तरह से मोमेंटम की बात हो जाती है कि यानी कि मोमेंटम क्या हो रहा है। मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, उस कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन उस बॉडी की है, और साथ में कितना मास और वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और कितना उसका मास है, कितनी उसकी वेलोसिटी है। इन दोनों बातों से कंक्लूजन करें तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द quantity of motion possessed by that body and the product of mass and velocity of that body, that is called momentum। इस मोमेंटम को आप फिजिक्स में p से भी डोनेट कर सकते हैं, और मास को अगर आप m बोलते हैं, वेलोसिटी को आप v बोलते हैं, तो मोमेंटम इज इक्वल टू mv यानी कि मास एंड वेलोसिटी। इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए आप इस मेरे से जुड़े रहें और आप मुझे फॉलो कीजिए। मिलने के लिए आप साइंस स्ट्रीम एकेडमी में कभी भी मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।